एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बाजा नहीं बजा दूंगा तो असली ओम प्रकाश राजभर नहीं, तमाम ऐसे वीडियो हैं। क्या इस वीडियो से और जिस पॉलिटिकल पार्टी में उस पर भी प्रभाव पड़ता होगा? जी बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। हो सकता है बजा भी रहे हैं और शायद इसी वजह से बाजा बज रहा है और जनता बजा रही है बाजा। और उसका रिजल्ट है कि जिस मार्जिन से हम घोसी में जीते हैं, जिसको एक समय ये कहते थे कि ये उनका गढ़ है, और वहाँ के गढ़ के लोगों ने उन्हें बताया है कि आज आप जो बने हैं वो हमारी वजह से हैं। राजभर जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े पॉलिटिकल नेताओं को मैंने ज़मीन पर टहला दिया और एसी से निकालकर गर्मी में डुलाया। क्या कहना चाहती हैं आप इसमें? देखिए, मैं वही बोलूँगी कि ये सिर्फ बड़ बोलेपन की निशानी है। योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे आकर के इतनी बड़ी सभा की, उनके उप मुख्यमंत्री जगह जगह भटक रहे थे। आप इसको कह सकती हैं। और ना जाने कितने, चाहे वो केंद्र के मंत्री रहे हों, चाहे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा बन गई थी जहां तक नेताओं का होड़ लगा था। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां लगभग 20 मंत्री दूसरे राज्यों से आकर जहां डेरा डाल दिए थे, वहीं समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिखाया। जिस वोट बैंक को लेकर वहीं ओपी राजभर, तमाम ऐसे संजय निषाद सहित नेताओं ने वहां दम भरा। आज समाजवादी पार्टी वहां भारी जीत करने के बाद उसमें सिरे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रागिनी जी। 2 दिन में इन्होंने जाकर भी लोगों से मिला। बहुत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आप भी क्षेत्र में गई थी, जनता का तो रुझान आपको भी पता होगा, लेकिन इतनी लंबी जीत का कारण क्या रहा? देखिए, अगर लंबी जीत की बात करूं तो ये जीत की तैयारी तो जिस दिन इंडिया का हमने घोषणा की उसी समय से ये शुरू हो गया था। क्योंकि हर युवा ये चाह रहा था, हर एक महिला जो आज एक उत्पीड़न का शिकार हो रही है, जो युवा बेरोज़गार घूम रहा है, बच्चे जिनके लिए इन्होंने वादा किया था कि स्कूलों की व्यवस्था जो है उसको बेहतर करेंगे, सड़कों के लिए जो इन्होंने वादा किया था जनता से, ट्रांसफार्मर की आज क्षमता कहीं पे भी वृद्धि नहीं दिखाई देती। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, क्योंकि 60% आबादी उत्तर प्रदेश की जो है वो ग्रामीण अंचल में है। तो जिस समय ये पूरा संगठन, ये पूरा जो गठबंधन है एकजुट होकर के आया, तो जनता को एक बहुत बड़ा हौसला मिला, और उसी का रीज़न था कि हम लोग घोसी से जीत करके आए हैं। पूर्वांचल की वोट बैंक में लगातार राजभर जी कहते हैं कि मैंने इतनी सीट अगर दिलवाया है तो मेरी देन है। समाजवादी पार्टी 45 से 125 न आ पाती अगर मैं न होता। तो इस संदेश से कुछ प्रभाव तो पड़ेगा? अब प्रभाव का तो आप जानते हैं कि जो बड़बोले लोग होते हैं उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अब अभाव उनको समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से राजभर समाज के जो उन पे उन्होंने भरोसा दिखाया था, उसको जिस तरीके से उन्होंने अपमानित किया। राजभर ने जब उन पे भरोसा दिखाया, उस समय वो पहली बार भाजपा सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने वहाँ पे ये बोला कि हमारे समाज को अधिकार नहीं मिल रहा है, वहाँ पे उन्होंने भाजपा को गाली दी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बाजा नहीं बजा दूंगा तो असली ओम प्रकाश राजभर नहीं, तमाम ऐसे वीडियो हैं। क्या इस वीडियो से और पॉलिटिकल पार्टी में, जिस पॉलिटिकल पार्टी में उस पर भी प्रभाव पड़ता होगा? जी बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। हो सकता है बजा भी रहे हैं और शायद इसी वजह से बाजा बज रहा है और जनता बजा रही है बाजा। और उसका रिजल्ट है कि जिस मार्जिन से हम घोसी में जीते हैं, जिसको एक समय ये कहते थे कि ये उनका गढ़ है, और वहाँ के गढ़ के लोगों ने उन्हें बताया है कि आज आप जो बने हैं वो हमारी वजह से हैं, और हम आपकी वजह से नहीं हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी विचारधारा को नहीं मानते हैं और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए पार्टी में अलट पलट करते रहते हैं और सोचते हैं कि जनता उनके साथ रहेगी, तो जनता ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। तो ओम प्रकाश राजभर का बयान नहीं है, न तो उनके जो भी प्रवक्ता उनके लड़के वगैरह का, लेकिन आज बयान आया है कि दलित बस्ती सब बिक गई, ये भी बयान चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वो हैसियत नहीं है दलित वोट लेने का? अब ये तो वही अच्छे से बता पाएंगे, नहीं, ये मुख्य कारण बता रहे हैं उसका। क्योंकि जिस समय उन्हें टिकट देनी थी जी, उस समय तो आप जा कर के पूछिए जो उनके पार्टी से लोग लड़े हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और किस तरीके से उन्होंने चुनाव के समय अपने रंग दिखाए। और आज वो गरीब जनता को कह रहे हैं कि जब तक जनता आपके समर्थन में रहे तब तक जनता नहीं बिकी, और जब वो आपके समर्थन में नहीं है तब वो बिक गई। तो ये अपने ही समाज की बेइज्जती कर रहे हैं, और शायद उसी की वजह से उनको ये रिजल्ट मिला है। एक राजभर पे और सवाल रहा कि इसके बाद मैं बातचीत करूंगा। राजभर जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े पॉलिटिकल नेताओं को मैंने ज़मीन पर टहला दिया और एसी से निकालकर गर्मी में डुलाया। क्या कहना चाहती हैं आप इसमें?
देखिए, मैं वही बोलूँगी कि ये सिर्फ बड़बोलेपन की निशानी है। जी। योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे आकर के इतनी बड़ी सभा की, उनके उप मुख्यमंत्री जगह जगह भटक रहे थे आप इसको कह सकती हैं। और ना जाने कितने, चाहे वो केंद्र के मंत्री रहे हों चाहे वो राज्य के मंत्री रहे हों, 500 तो उनके प्लस पन्ना प्रभारी रहे, उसके बाद कुछ नहीं तो 60 एमपी रहे प्लस एक्स एमपी रहे। इतने लोगों के घोसी में रुकने के बावजूद भी हमारी जो जीत है, जनता की जो जीत है, इंडिया का जो मार्जिन है, कि वो बताता है कि किसने किसको कहाँ कहाँ पे टहला दिया। अच्छा, एक बात और, समाजवादी पार्टी में जब से शिवपाल सिंह का आगमन हुआ, मैंने देखा मैनपुरी से लेकर चर्चाएं हैं कि चचा के आने से भतीजों को बहुत प्रभाव है, लगातार मेहनत भी। इसका समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में मेन हीरो किसको मानते हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर के चलने में जो है वो आस्था रखती है, और जनता भी इसी चीज़ की वजह से है कि इतना ज़्यादा भरोसा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी में दिखा रही है। और जिस तरीके से 22 के बाद अभी ये जो घोसी का उपचुनाव हुआ है उसमें जो जीत रही है, और अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल यादव जी की, तो दोनों ही लोग पार्टी में, देखिए, दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की और उसी का रिज़ल्ट रहा कि घोसी में, और संपूर्ण मतलब पूरी की पूरी पार्टी, टीम, कार्यकर्ता और जनता, ये सब ने मिल करके घोसी में ये रिज़ल्ट लाया है। मजबूती मान रहे हैं शिवपाल जी के आने से? मैं मानती हूँ कि संपूर्ण परिवार अगर साथ है तो आप मजबूत हैं। एकता में ताकत होती है। रागनी जी मेरे साथ हैं। सवाल यह है कि लगातार वोट मतदान को लेकर तमाम ऐसी दिक्कतें आप भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी। बताया जाता था कि सीईओ वहाँ का, तमाम प्रशासनिक अधिकारी ने लगभग 10% वोट को कम किया है। तमाम वहाँ के जो पॉलिटिकल नेता हैं समाजवादी पार्टी का आरोप लगाया है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, मैंने चुनाव से पहले भी ये बात कही थी कि अगर वोट के परसेंटेज घटे तो इसका मतलब कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। और जब मैं वहाँ पे गई थी चुनाव प्रचार के लिए, तब मैंने देखा था कुछ चिन्हित ऐसे गांव थे, कुछ चिन्हित ऐसी लोकेलिटीज़ थी जहाँ पे बड़ी मात्रा में फोर्स जो है वो घूम रही थी, और ये कहीं ना कहीं शंका थी, आशंका थी कि ये लोग वोट जो है नहीं पड़ने देंगे। और कई जगह पे ये पाया भी गया, क्योंकि वहाँ से जो हमारे विधायक जीत करके सुधाकर सिंह आए हैं, उन्होंने खुद भी कहा, कई सारे चैनल्स पे कहा कि यहाँ पे कई सारी जगह पे पक्षपात नज़र आया है, कि सत्ता ने शासन के माध्यम से हमारे वोटों को कम कराने की कोशिश की है। लेकिन मत जो है वो जनता ने जिस तरीके से, मैं कहूँगी कि आशीर्वाद दिया है, कि उसके सामने शासन और सत्ता दोनों मिल करके भी कुछ नहीं कर पाए। आप लोग भी आरोप लगाएं मीडिया पर, कितना अच्छा कार्य रहा वहाँ, कुछ तो आपको बता सके कि गोदी मीडिया बन गई थी? नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मीडिया बंधुओं को, क्योंकि जिस तरीके से घोसी में मीडिया ने कवरेज किया और जिस तरीके से कि सत्य को दिखाया, अगर इसी तरीके से अगर ये कंटिन्यूएशन होने लगे और इस तरीके से जगह जगह पर लोगों के पास ये मैसेज पहुंचने लगे, जो रियलिटी है वो अगर जनता तक पहुंचने लगे, तो मुझे लगता है कि एक जो गोदी मीडिया का टैग है वो भी हटेगा, और साथ ही साथ जो इंडिया है वो आगे बढ़ेगा। लास्ट सवाल रहेगा, आपको जाना भी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जिस केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते हैं, कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए बहुत बुरा वर्ड है मैम। देखिए, बड़बोलेपन की एक निशानी हमने देख ली, और अब ये दूसरा दौर चल रहा है। जो इन्होंने भी, जिस समय चुनाव रहा 22 का, उस समय इन्होंने भी उसकी वजह से नतीजा भुगता है, और अगर ये इसको कंटिन्यू करते आएंगे तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के उसके नतीजे उनको भुगतने पड़ेंगे, वो जनता देगी नतीजा। धन्यवाद। क्षेत्र में निकलकर कहीं कहीं जा रही थी विधायक डॉक्टर रागनी शोकर, समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता हैं, लगातार क्षेत्रों में बनी रहती हैं, और घोसी उपचुनाव में इन्होंने लगभग कई दिन काम कर वहाँ भी जीत दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखते रहे हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत।